प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के लिए। विषय होगा विज्ञान। तो इसमें पहला प्रश्न है, जड़त्व किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जब कोई वस्तु स्थिर हो या किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित ना हो, तो उसे ही जड़त्व कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो जड़त्व का नियम है उसे गति का पहला नियम भी कहते हैं। ठीक है भैया। अब अगला प्रश्न है, सोनार क्या है। ये क्या है, सोनार क्या है। ठीक है। सोनार की जब परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे कि यह एक ऐसी तकनीकी है, जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करता है। इससे समुद्र की गहराई का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक कार का द्रव्यमान 120 किलोग्राम है तथा कार 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। कार का संवेग कितना होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना, संवेग। तो जो दिया गया उसको सबसे पहले लिख देंगे, द्रव्यमान को दिखाएंगे m से। m दिया गया है 120 किलोग्राम तथा इसका जो वेग होगा, वेग को दिखाएंगे से v से। तो वेग कितना दिया गया है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दिया गया है, 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। और संवेग, और क्या पूछा है, संवेग कोष्टक में p मतलब संवेग पूछा है, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए भैया, संवेग का सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो आपका आंसर हो जाएगा p बराबर m गुणे v, अर्थात कितना होगा, 120 गुणे 30 तो जाएगा 3600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका क्या होगा, मूल आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। 20 ग्राम तथा 30 ग्राम के दो पिंड 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। ठीक है। तो न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसे F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे डी स्क्वायर क्या होगा, उनके बीच की दूरी। यही सूत्र होगा भैया, इसमें दिया गया है 20 ग्राम, तो m1 बराबर 20 और m2 बराबर 30 और इनके बीच की दूरी d बराबर 10 मीटर और कैपिटल जी का मान दिया गया है। तो यह बराबर हम लोग जब इसके सॉल्व करेंगे तो जाएगा 6.7 गुणे 10 घाते ऋण 11 गुणे 20 गुणे 30 बटे डी का होल स्क्वायर 10 इंटू 10। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 0 है, 2 0 से कैंसिल। तो आंसर क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा यह बराबर
6.7 गुणे 10 घाते ऋण 11 गुणे 2 तिहाई 6 गुणा करेंगे 6 से 42 के 6 तो जाएगा F बराबर 6 सते 42 के 2 हासिल लगे 4 6 36 4 40 40.2 गुणे 10 घाते ऋण 11 न्यूटन। यही क्या होगा, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इन्हें आप जरूर देखें। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रश्न है जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो इससे अगला प्रश्न होगा तरंग दैर्ध्य क्या है। तो तरंग दैर्ध्य को क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे तरंग दैर्ध्य की परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक दोलन या कंपन में जितनी दूरी कण तय करता है वह उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और आवृत्ति के आधार पर ध्वनियों को आवृत्ति के आधार पर ध्वनियों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहली होगी श्रव्य ध्वनि, दूसरी होगी अपश्रव्य ध्वनि और तीसरी होगी पराश्रव्य ध्वनि। फिर अगला क्वेश्चन आता है समस्थानिक किसे कहते हैं। क्या होगा, समस्थानिक किसे कहते हैं। और कार्बन के 2 समस्थानिकों का नाम लिखना होगा। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं भैया, C12 और C14। ठीक है, अब इसमें आप अपने से पढ़िएगा, ऊतक किसे कहते हैं, आवृत्ति तथा अनावृत्ति बीजी में अंतर लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो इस तरह के विज्ञान के जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें आप अपने से पढ़िएगा, और जो मुख्य सवाल जो दिया गया था उसको हमने हल करा दिया है। अतः ये सब चीज़ें अगर आपको ठीक ढंग से समझ में आई हो तो हमारे महामाया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक और लोगों तक भी शेयर करें, जिससे कि हमारी जो हमारा मनोबल है वो कम ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।